अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी आपसे मिले, किसी को उन्होंने ऐसा छोटा भाई तो नहीं कहा, आपको तो कहा छोटा भाई, हाथ पकड़ के कुछ कह भी रहे थे आपसे। ये उनकी विशाल हृदयता का प्रतीक है। उनका विजन और मिशन इस देश के लिए बहुत अद्भुत है और निश्चित रूप से वो 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं और उनका सबके प्रति बहुत समर्पण रहता है। और स्वाभाविक रूप से उन्होंने जिन शब्दों के साथ संबोधन किया, तो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन काल में इस गरिमा को हम बनाए रखें और ऐसा कोई कार्य ना होवे ताकि उनकी आत्मा को या भाव को कोई ठेस पहुंचे। और वो बहुत ही सहज हैं, इस बात से सहज हैं कि अमेरिका में पहुंचने के बाद ठीक छोटे से गांव में, बुंदेलखंड का एक छोटा सा गांव गड़ा, जहां बागेश्वर बालाजी विराजमान है, उस छोटे से स्थान पर कैंसर हॉस्पिटल के उस शिलान्यास भूमि पूजन के लिए पहुंचे। तो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारा देश सही हाथों में है, सही जगह पर है। जो छोटे जगह को भी बड़े बनाने का विजन और मिशन देश को सौंप दे, वही बढ़िया होता है। पर आपका हाथ पकड़ के कान में उन्होंने कुछ कहा, लोगों को जानने की जिज्ञासा है, क्या कहा? ऐसा कुछ खास कहा नहीं है। कुछ मैटर जो है गोपनीय ही रहना चाहिए। हर राज खुल जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। ऐसा क्या गोपनीय कह दिया? अब तो और जाने की जिज्ञासा हो गई। देखिए, हमारे जितने दर्शक हैं, हमारी ऑडियंस है, सब जानना चाहते हैं। जिज्ञासा बढ़ा दी, सस्पेंस बढ़ा दिया आपने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम कौन सा वो फिल्म आई थी कटप्पा वाली, बाहुबली। हाँ, बाहुबली। कि किसने मारा, हम चाटा मारा, क्यों मारा? ऐसा कोई सस्पेंस नहीं बढ़ाना चाह रहे। बहुत सहजता के साथ में बालाजी के उन्होंने दर्शन किए। एक आध्यात्मिक रूप, जो बारीकी के साथ एक आध्यात्मिक रूप होना चाहिए, वो यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर है। और एक आध्यात्मिक रूप के साथ जब वो माता जी से मिले, तब बड़ी अद्भुत बात ये थी कि बेटा कैसा हो वो माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर है, और देश का नायक कैसा हो वो छोटे से गांव जाकर के कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करके उन्होंने बताया। सर्व गुण हैं उनकी, वो सहजता, उनका वो विजन, उनका वो चलना। हमें यूं लगता है, किसी को बुरा भी लग सकता है, और ये कोई तारीफ के कसीदे नहीं पढ़े जा रहे हैं, वो किसी दल के आदमी नहीं है, वो दिल के आदमी है। बड़ी बात कह दिए। राहुल गांधी के दिल में नहीं जा पाए। राहुल गांधी के दिल में शायद नहीं है मोदी जी। कह नहीं सकते हैं, वो उनका अपना अपना विषय। अब आप बहुत पीछे हट जाते हैं। नहीं, हम कभी भी हमने ऐसे बयान दिए नहीं नेताओं पे। नहीं, पर आपने कहा सबके दिल में, तो राहुल गांधी भी तो भारतीय हैं, उनके भी दिल में होने ऐसे जरूरी नहीं है कि सबको स्वीकारोक्ति हो। हम यहाँ बैठे हैं तो कई लोगों के दिमाग भी खराब होंगे, इसी हॉल में खराब हो। अरे आ गया, अब ये क्या बोलेगा, ये हिंदू मुसलमान करेगा, अब ये नया करेगा, देख लो जरा, इनके भी मजे ले लो, ये भी आजकल खूब ट्रेंड में चल रहे हैं। तो कई लोगों के ऐसे सांप लौट रहे हैं, कई लोग इसीलिए इसी चक्कर में वो हंस भी नहीं पा रहे हैं कि कब पूरा निकले सेशन, कब जावे। कुछ तो ताली तब बजाएंगे जब कोई नया आएगा। तो जरूरी थोड़ी कि सब स्वीकार करें, पर जो स्वीकार कर रहे हैं हमें उन्हें देखना है। इन जो नहीं स्वीकार कर रहे उनके चक्कर में कम से कम जो स्वीकार कर रहे उन्हें तो ना भूल जाएं। आप डरते नहीं हैं, निडर हैं। नहीं, इतने ज्यादा भी निडर नहीं कि आप शेर के पिंजरा में फेंक दो। निडर है, पर इतने निडर नहीं है कि अब आप लोग मिसाइल में लगा दो कि जा पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हो जा। तो थोड़ा विचार करना पड़ेगा। हाँ, ये है बेबाक है। बेबाक का मतलब हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है और कोई अवगुण नहीं है। जो है वो सामने भी है, अंदर जो है वो बाहर है। तो इसलिए हम निडर हैं और हमें लगता है हनुमान जी का भक्त ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ना किसी से लेना है, उधो का लेना नहीं, माधो का देना नहीं, तो डरना किस बात का। बिल्कुल। और बजरंगबली का जो भक्त हो, वो तो नासे रोग हरे सब पीड़ा। हनुमान जी की दया। योगी जी ने अपने एक पॉडकास्ट में ऐसा क्या कह दिया कि विरोधी खेमे में आग लग गई है। खासकर संभल ही सच है और मथुरा में कोर्ट उन्हें रोके हुए हैं। आपको क्या लगता है, कोर्ट की वजह से सब कुछ रुका हुआ? कोर्ट, देखो, यह देश की व्यवस्था न्याय प्रणाली से चलती है, संविधान से चलती है। न्याय प्रणाली में सर्वे तथ्य जो कहेंगे वही बाहर निकल करके फिर कोर्ट में बैठे हुए जो माननीय जज हैं वो निर्णय देते हैं। बार बार न्याय प्रणाली पर, कोर्ट पर
या सर्वे पर उंगली उठाना, निश्चित रूप से आप संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। तो न्याय व्यवस्था ने कहा कि वहां राम जी थे, तो सच में वहां राम जी थे ही, और वो निकल आए। अब न्याय व्यवस्था, हमें भरोसा है भारत की न्याय व्यवस्था पर कि काशी में कहेंगे कि यहां शिव जी थे, तो देखना कि अभिषेक होके रहेगा। अब मथुरा में तो है ही है, अब संभल में जो जुगनू जग गई है। इस बात से हमको दुख लगा कि अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको पत्थर मारने की क्या जरूरत है। हम जैसे गलत नहीं हैं तो आप चाहे जहां ले चलो, चाहे जहां से हमसे प्रश्न पूछो। अभी आप सबमिट में लेवा ले आए, हम तो कहते हैं छत पे भी टांग दो। तो जैसे हैं हम वैसे ही बोलेंगे, चाहे इनके सामने बैठा दो और चाहे आप अंग्रेजों के सामने बैठा दो जिन्हें कुछ समझ में भी नहीं आए, तब भी हम ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि हम जैसे हैं हम वैसे ही तो रहेंगे। उसी प्रकार संभल में जो है वो तो निकल करके ही रहेगा। आप पत्थर मार करके ये सिद्ध करना चाह रहे हो कि हम जो है कानून के साथ नहीं है, संविधान के साथ नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि इनकी दाल में काला नहीं है, इनकी दाल ही काली है। ये काली दाल कब से पसंद आने लग गई विरोधियों को? काली दाल पता नहीं है, उनको तो हमेशा से आती रही। इस देश में मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। अकबर के समय में, बाबर के समय में, औरंगजेब के समय में। शुभ समय है, सनातन का स्वर्णिम काल चल रहा है, सनातन का वर्तमान में गोल्डन टाइम चल रहा है। हिंदू जाग रहा है, हिंदू अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखकर अपनी बात को प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ रख रहा है, और हिंदू के अंदर हिंदुत्व जाग रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस देश की है कि देश एक नई क्रांति की तरफ है। अब तक देश में ओम देव हो शांति रंतरक्षगुं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति जैसे मंत्रों का पाठ किया गया। अब एक देश नई श्लोक की यात्रा पर निकला है। ओम देव हो क्रांति रंतरक्षगुं क्रांति पृथ्वी क्रांति रापा क्रांति की यात्रा पर देश निकला है। लोग कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले नारे जो हैं ये सिर्फ हिंदू वोटों के लिए है। आपने भी ऐसा ही कुछ कहा है कि हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। पहले सुनवाती हूं आपने क्या कहा, फिर आपसे सवाल पूछूंगी। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। अब भारत को हम बटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। ये हिंदुओं को घटने नहीं देंगे का क्या मतलब है? क्या करेंगे? कोई प्लान है? वो 2% से 22% प्लस हो गए। पाकिस्तान में हिंदू 22% से 2% बचे। इसका मतलब सीधा सा है, हिंदू घट रहा है, वो बढ़ रहे हैं। उपाय क्या है? उपाय यही है। अब हमसे किसी ने कहा, अब हम कहेंगे तो लोग कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कई लोगों को सांप लौटेंगे सीना पे, और उसे भी कोई दिक्कत नहीं, वो लोग पानी पी लें, हमें क्या दिक्कत। सरकार ने कहा बच्चे 2 ही अच्छे, हमें अच्छी बात लगी। बच्चे खैर अपन नहीं तो ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है, पर बच्चे 2 ही अच्छे, पर चच्चे के 30-30 बच्चे क्यों? नियम पर सब नियम तो सब पर लागू, पर उनकी संख्या बढ़ रही है, हिंदुओं की घट रही है। घटने के कारण कोलकाता में आप दुर्गा पंडाल लगाने में दिक्कत, कोलकाता की डॉक्टर बिटिया का कांड, मणिपुर लगातार चल ही रहा है, बहराइच की घटना अभी कुछ दिन पहले ही घटी, नूह मेवात की घटनाएं लगातार घटी ही घटी, कन्हैया लाल दर्जी राजस्थान में बेदर्दी के साथ मारा गया, चाकू मारी गई, हेमराज नाम के बालक को भी मारा गया, गाय की पूंछ काट करके भीलवाड़ा में राजस्थान में चढ़ाई गई हनुमान जी के ऊपर। ये पूरे सिस्टम बता रहे हैं कि हिंदू बटा हुआ भी है, हिंदू घटा हुआ भी है, हिंदू डरा हुआ भी है। तब तो अपने ही राम के राष्ट्र में 500 सालों तक अपनी ही लड़ाई लड़ने के लिए वो कोर्ट का सहारा लेता रहा, और कोर्ट से जीत कर जब आया तब वो राम मंदिर बना पाया, तब वो रामलला को बैठा पाया, जहां रामलला ऑलरेडी थे ही, अभी कृष्ण जन्मभूमि मिली नहीं है। इससे सिद्ध होता है हिंदू घट रहा है, हिंदू बहुत डरपोक है, हिंदू बहुत बुजदिल की स्थिति में है। इसलिए इन परिस्थितियों का निर्माण हुआ है। इसीलिए हम चाहते हैं हिंदू घटे ना, हिंदू मिटे ना, हिंदू टूटे ना। ऑलरेडी 1947 में मजहब के नाम पर जब भारत का एक टुकड़ा जा चुका, पाकिस्तान बन चुका, तो शेष बचे हुए टुकड़े को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है?
लेकिन 20%, 80% जो है वो 20% से डरा क्यों हुआ है, बुजदिल क्यों बना हुआ है? इसीलिए डरा हुआ है क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे भी संविधान को मिटाने की ताकत रखते हैं और उनके हाथों में हथियार होते हैं। हिंदू सिर्फ माला में ही फंस गया, भाला छूट गया। इसीलिए ये हाल है। सबके हाथों में तो नहीं होते इस तरह के। सबके हाथों में नहीं होते, पर एक दो के ही हाथों में, उनके में तो बम आते हैं ना, उनके तो बम आते हैं। बम में ये एक दो हॉल तो ऐसे उड़ ही जाएंगे। नहीं, पर 80% होने के बावजूद आप कह रहे हैं हिंदू उसके पीछे एक फट रहा है। कारण है। यहां हिंदू है ही कौन? या तो ब्राह्मण है, या क्षत्रिय है, या वैश्य है, या जाट है, या बर्मा है, या शर्मा है, या गुर्जर है। पहले ये हिंदू तो बने, कट्टर हिंदू तो कहलाएं, तब तो भारत के उन लोगों को पता लगेगा। तो या तो ये क्षेत्रवाद के नाम पर बंटते हैं, या फिर ये भाषावाद के नाम पर बंटते हैं, या फिर ये जातिवाद के नाम पर बंटते हैं। इसलिए इस देश में हिंदू नहीं है, या तो कोई क्षेत्रीय वाला व्यक्ति होता है या कोई जात वाला हिंदू होता है। जिस दिन जातवाद से, कास्टिज्म से ऊपर उठकर राष्ट्रिज्म की तरफ ही भारत का हिंदू जाएगा, उसी दिन 20% वालों को पता लगेगा हिंदू भी कम नहीं है।